हेलो स्टूडेंट्स, मैं सिविल अबिस्सा आर्म्स एकेडमी के बेटा चैनल पे। आज अपन लाए हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। जैसा कि मैं हमेशा बेटा आपको कहता हूँ, जो भी टॉपिक्स मैं ला रहा हूँ वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उसमें एवरी टॉपिक में साथ में तुम्हें एक्सेप्शंस भी बता रहा हूँ। तो उसको कॉपी की सहायता से बेटा और पेन पास में रखिए बेटा और वो नोट कीजिए, ठीक है ना। क्योंकि एक्सेप्शंस अगर नोट करो इनॉर्गेनिक में एक्सेप्शंस पे ही क्वेश्चंस बता नीट में। तो ध्यान रखना है हमें कहाँ पे क्या पॉइंट ध्यान ठीक है। और उसको जितनी बार हम रिवाइज कर सकते हैं, नौकरी में तुम जितना ज्यादा रिवाइज करोगे बार बार उतनी चीजें याद रहेगी, कनेक्ट रखोगी, ठीक है। तो आज हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन गेन थेरेपी। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था आयोनाइज एनर्जी के बारे में, तो लास्ट क्लास में जाके देख लेना आप, ठीक है। और उसमें जो भी हो वो डाउट्स में पूछ लेना। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? डेल्टा एच ई से। तो डेल्टा एच ई से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा एफिनिटी, अब बात यह तो सर एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है? तो इसमें भी वही बात है, अगर कोई एलिमेंट कौन सी वो गैसियस और किसी से अटैच ना हो, आइसोलेटेड गैसेस एटम अगर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन लेता है या सेकंड भी लेता है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो इलेक्ट्रॉन गेन क्यों करेगा? जनरली इलेक्ट्रॉन लेने की नेचर किसमें होती है? नॉन मेटल्स में। और इलेक्ट्रॉन लेने की नेचर इसीलिए होगी स्टेबल होने के लिए। जैसे फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेके क्या बनाएगा? एफ माइनस। यहां इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 1s2 2s2 2p6, जो किसका कॉन्फ़िगरेशन होता है? इनर्ट गैस का। तो स्टेबिलिटी को पाने के लिए फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन किया, और उस इलेक्ट्रॉन के लिए जो अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन को अपन बोलते हैं एफिनिटी। अट्रैक्शन तभी तो होगा जब उसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी। तो जिस एलिमेंट को भी इलेक्ट्रॉन की जरूरत है उसके लिए एफिनिटी क्या होगी? पॉजिटिव। और अगर वो इलेक्ट्रॉन लेने पर स्टेबल हो गया, तो अगर स्टेबल हो जाता है तो स्टेबल होने पर हर एलिमेंट ये ट्राई करेगा कि उसकी एनर्जी क्या हो? डिक्रीज। मतलब वो एनर्जी क्या करेगा? इमिट करेगा। तो वो जो इमिट एनर्जी होती है, इमिट एनर्जी को अपन बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। जनरली जनरली फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जब भी लेते हैं, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी क्या होती है? नेगेटिव। मतलब वो प्रोसेस क्या होगा? एक्सोथर्मिक। क्या होगा? एक्सोथर्मिक। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन पे सेकंड थर्ड ये अगर इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो वहां पे हम देखेंगे थोड़ा चेंज होगा। बट अगर कोई भी एलिमेंट है इनर्ट गैस को छोड़कर, कोई भी एलिमेंट अगर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन लेता है इनर्ट गैस को छोड़कर, या कुछ अगर ऐसे भी एलिमेंट है जो पहले से स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन शो कर रहे हैं, जैसे नाइट्रोजन करता है, बेरिलियम करता है, तो उनमें अगर अपन इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो वहां हो सकता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आपको मिले पॉजिटिव। बट बट जनरली बात की जाए तो कोई भी एलिमेंट कौन सी स्टेट में? आइसोलेटेड फॉर्म में, अकेला गैस स्टेट में अगर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन लेता है तो इलेक्ट्रॉन क्यों लेगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन की उसको जरूरत है। इलेक्ट्रॉन लेके वो क्या हो रहा है? स्टेबल। तो इलेक्ट्रॉन लेना है मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन को अपन बोलते हैं एफिनिटी। और स्टेबल जब वो होता है तो वो अपनी एनर्जी को क्या करेगा? डिक्रीज। तो वो एनर्जी इमिट करेगा। तो इमिट एनर्जी को अपन बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ओके। तो डेफिनेशन बोलते हैं अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज। रिलीज इसीलिए बोल रहा है, जनरली इसकी बात फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के लिए ही होती है। अगर हमेशा के लिए बात हो तो हमेशा ये रिलीज नहीं होती, पर जनरली फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के लिए बात होती है। इसलिए बोला अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड इनटू द वैलेंस शेल, आउटर शेल, सबसे आउटर शेल ऑफ आइसोलेटेड गैस एटम। तो उस अट्रैक्शन को अपन क्या बोलते हैं? एफिनिटी। क्या बोलते हैं? एफिनिटी। और जो रिलीज एनर्जी होती है इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ओके। तो अगर हम और भी एलिमेंट बोल सकते हैं, फ्लोरीन नहीं है, जनरली अगर अपन नॉन मेटल से, जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन अकेला है मतलब आइसोलेटेड गैसेस, अगर आप उसमें फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे क्या बनाएगा? ओ माइनस। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं तो इस इलेक्ट्रॉन के लिए जो अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन ई ए, वो तो क्या है? पॉजिटिव। बट इस दौरान ये अगर स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है तो ये एनर्जी रिलीज करेगा, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी? नेगेटिव। अगर ये एलिमेंट, ये ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की सरफेस पर क्या आ गया? नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। और
अगर अपन एक इलेक्ट्रॉन और ऐड करते हैं, मीन्स फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, तो अपन बोलते हैं फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अगर अपन एक इलेक्ट्रॉन और ऐड कर रहे हैं, मतलब ऑक्सीजन से हम क्या बना रहे हैं, O-2, तो यहाँ इसकी इसकी बाउंड्री पे चार्ज कौन सा, नेगेटिव, और आने वाला भी कौन है, नेगेटिव, तो यहाँ पे रिपल्शन लगता है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। दैट्स वाई सेकंड इलेक्ट्रॉन को ऐड करोगे, थर्ड करोगे, फोर्थ करोगे, मतलब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के बाद जितनी भी है सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, सारी इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी जो होगी, ऑल इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी क्या होगी, पॉजिटिव। क्या होगी, पॉजिटिव। पॉजिटिव होगी तो ऑल प्रोसेस एंडोथर्मिक होंगे फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी के बाद। ओके, किसी के लिए भी, कोई भी एक्सेप्शन नहीं, सभी के लिए, कोई भी एलिमेंट है अगर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, कोई भी इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी फर्स्ट के बाद, तो वो ऑलवेज प्रोसेस क्या होगा, एंडोथर्मिक। क्या होगा, एंडोथर्मिक। तो जनरली फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एडिशन इन आइसोलेटेड गैस एटम इज एक्सोथर्मिक, जनरली, इसलिए जनरली बोला है, एक्सेप्ट स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस किस में होता है, नियॉन में, हीलियम में, मतलब इनर्ट गैस तो सारी ही है, इनर्ट गैस में कोई भी इनर्ट गैस है, सबके लिए इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी पॉजिटिव होती है। उसके अलावा सर नाइट्रोजन हो गया, नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या मिलता है, 1s2 2s2 2p3, हाफ फील्ड मिलता है। इसके अलावा और को बताओ, बेरिलियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s2 एंड 2s2, एस क्या मिल रहा है, फुल फील्ड। तो यहाँ पे भी अगर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन आप ऐड करते हो, बेरिलियम माइनस बना रहे हो, तो ये भी प्रोसेस, इसमें भी इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी में क्या मिली, पॉजिटिव। बट जनरली बात की जाए तो इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी जनरली, मतलब इनके लिए तो इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी क्या होगी, पॉजिटिव। पर जनरली बात की जाए तो क्या होता है, एक्सोथर्मिक। ओके, तो इनर्ट गैस तो कोई भी हो, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन, रेडॉन, ऑर्गेनाइजेशन जो भी है, सारी स्टेबल है। स्टेबल है तो इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है तो जबरदस्ती तुम इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे, तो जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो तुम्हें बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी, मतलब एनर्जी क्या हो, प्लस में, मतलब एंडोथर्मिक। और इनमें स्टेबल है तो ये भी इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहते हैं। नाइट्रोजन क्यों 2p3 से 2p4 होना चाहेगा, जब वो पहले से स्टेबल है। तो इलेक्ट्रॉन अगर आप जबरदस्ती ऐड करोगे तो वहां पे भी इलेक्ट्रॉन अपोज करेगा, अपोज मतलब रिपल्शन, रिपल्शन होता है तो हमें एनर्जी क्या होगी, एब्जॉर्ब, एंडोथर्मिक प्रोसेस। ठीक, नेक्स्ट अपन बात करें सेकंड इलेक्ट्रॉन एडिशन इज एन आइसोलेटेड गैसेस एटम। अगर सेकंड इलेक्ट्रॉन की अपन बात करते हैं, अगर सेकंड इलेक्ट्रॉन की, तो सेकंड इलेक्ट्रॉन ऐड करने पर, चाहे ऑक्सीजन हो, अभी मैंने ऑक्सीजन का बताया था आपको, तो ऑक्सीजन में भी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अगर आप ऐड करते हो आइसोलेटेड गैस एटम में, जैसे ये तो मेरे को वैल्यू भी याद है कि भाई इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी इसकी फर्स्ट वाली जो है वो -141 किलो जूल पर मोल मिलती है, और ऑक्सीजन O-, सेकंड इलेक्ट्रॉन आपने ऐड किया O-2 बनाने के लिए, तो उस समय इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी जो मिली थी लगभग 744 ऐसा कुछ मिलता है किलो जूल पर मोल। तो ये क्या मिल रहा है, एंडोथर्मिक। तो सिर्फ ऑक्सीजन के लिए नहीं है, कोई भी एलिमेंट हो उसमें सेकंड इलेक्ट्रॉन, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट के बाद सारे प्रोसेस क्या होंगे, एंडोथर्मिक। रीजन क्या है, क्योंकि उसकी सरफेस पर नेगेटिव आ गया, अब आप ऐड भी क्या करो इलेक्ट्रॉन, तो उस पर भी चार्ज क्या है, नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव को क्या करेगा, रिपेल, तो रिपल्शन होगा, तो रिपल्शन अगर होता है तो प्रोसेस क्या होगा, एंडोथर्मिक। ओके, इसलिए सेकंड इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी क्या होगी, सेकंड, थर्ड, फोर्थ सारी क्या होगी, पॉजिटिव। नेक्स्ट, ये फॉर्मेशन ऑफ पॉलीनेगेटिव आयंस। ऑक्सीजन में क्या होना है, O-2, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन लिए, दो। एक से ज्यादा अगर इलेक्ट्रॉन लिया है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, जितने भी इलेक्ट्रॉन ले रहे हो, सारे प्रोसेस क्या होंगे, एंडोथर्मिक। बस फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जनरली नेगेटिव होती है, सिर्फ किसको छोड़कर, इनर्ट गैस का पॉजिटिव होता है, नाइट्रोजन का पॉजिटिव होता है, इसके अलावा सेकंड ए में बेरिलियम और का, मैग्नीशियम और का पॉजिटिव मिलता है, क्योंकि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में होने के कारण। ओके, तो इसमें ये सारे आ सकते हैं, फॉर्मेशन ऑफ पॉलीनेगेटिव आयंस में सारे एंडोथर्मिक प्रोसेस हो। फिर बात ये फैक्टर्स कि सर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करती है या किस अकॉर्डिंग पीरियोडिक टेबल में चेंज होती है। तो अगर अपन पीरियोडिक टेबल में अगर बन जाते हैं एटॉमिक साइज, अपन पीछे भी बात की थी कि अगर हम ग्रुप में जाएंगे
तो ग्रुप में जाएंगे तो क्या इंक्रीज होगा, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होगा, तो क्या इंक्रीज होगा, रेडियस इंक्रीज होगा, तो रेडियस को अपन क्या, साइज इंक्रीज आएगा, तो साइज इंक्रीज आएगा तो एट्रैक्शन, मान लो ये न्यूक्लियस है, अब एक इलेक्ट्रॉन में कर रहा हूँ फर्स्ट ऑर्बिट में ऐड कर रहा हूँ, एक में अगर इलेक्ट्रॉन सेकंड में ऐड कर रहा हूँ, एक में थर्ड में ऐड कर रहा हूँ, तो न्यूक्लियस जो अट्रैक्शन है वो कहाँ हाई होगा, फर्स्ट में, सेकंड में, तो डिस्टेंस बढ़ेगी, वैसे वैसे क्या बढ़ेगा, रेडियस, साइज बढ़ेगा, अट्रैक्शन क्या होगा, कम, तो अट्रैक्शन ही तो क्या, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो रेडियस बढ़ने के साथ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, डिक्रीज। बात ऐसे एग्जाम्पल बताओ, तो एग्जाम्पल क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ग्रुप में जा रहे हो, ग्रुप में जाने पर क्या इंक्रीज होगा, नंबर ऑफ शेल, नंबर ऑफ शेल बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगी, रेडियस बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन आउटर ऑर्बिट में बहुत दूर ऐड होगा, तो अट्रैक्शन कम होगा, अट्रैक्शन को तो अपन क्या बोले, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो रेडियस बढ़ने से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, डिक्रीज, तो यहाँ पे क्लोरीन का सबसे हाई, ब्रोमीन फिर आयोडीन। ओके, तो ये आप ध्यान रख सकते हो कि अगर अपन ग्रुप में जाते हैं तो साइज बढ़ता है, क्योंकि क्योंकि नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ रही है, ऑर्बिट बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन ऐड तो होगा, लेकिन बहुत दूर ऐड होगा, बहुत दूर ऐड होगा तो बहुत दूर से अट्रैक्शन होगा, तो अट्रैक्शन डिक्रीज होगा, अट्रैक्शन को मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो सिर्फ ये नहीं है कि ये सिर्फ यहाँ पे है, और भी ग्रुप की ऊपर बात करते हैं, जैसे अगर अपन बात करें ऑक्सीजन फैमिली की बात कर लेते हैं, सल्फर, सेलिनियम, टेलुरियम, पोलिनियम, इनकी बात कर लो, तो ये भी अपन कहाँ जा रहे हैं, ग्रुप में जा रहे हैं, ग्रुप में जाएंगे तो क्या इंक्रीज होगा, रेडियस को क्या बोलते हैं, एटॉमिक साइज, तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी, डिक्रीज, तो सल्फर की सबसे हाई, फिर सेलिनियम, टेलुरियम सबसे कम, पोलिनियम, पोलिनियम तो वैसे क्या होता है, रेडियो एक्टिव मेटल, तो मेटल है तो मेटल तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, एक्सेप्ट थोड़ी करता है, सबसे कम हो गए पोलिनियम। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जनरली अगर हम बात करें तो अपन अगर पीरियड में जाएंगे, तो पीरियड में जाने पर जेड इफेक्टिव क्या होता है, इंक्रीज, और जेड इफेक्टिव इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी भी क्या है, अट्रैक्शन है, ई ए भी एफिनिटी क्या है, अट्रैक्शन है, तो इंक्रीज होना चाहिए, होता ही है, किन में होता है, जैसे अगर मैं बात करूं बेटा इसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, ये पर किस तरफ जा रहे हैं, पीरियड में, तो पीरियड में जाने पर इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी क्या होगी, इंक्रीज, क्योंकि जेड इफेक्टिव इंक्रीज होता है। और कोई फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, तो पीरियड में जाने पर जेफ इंक्रीज होता है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी क्या होगी, इंक्रीज। कई बार आप जेफ को पॉजिटिव चार्ज से कर सकते हो, तो पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, इंक्रीज। ठीक, तो बात यही है कि अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, पॉजिटिव, तो पीरियड में जाने पर, क्योंकि ग्रुप में तो जेड इफेक्टिव क्या रहता है, कांस्टेंट, ग्रुप में जनरली क्या रहता है, कांस्टेंट, तो ये आपको ध्यान रखना है, पीरियड में जाने पर इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी क्या होगी, इंक्रीज होगी। चार्ज के अकॉर्डिंग भी आप कर सकते हो, चार्ज के अकॉर्डिंग भी अगर आपको कोई भी एग्जांपल याद आए, चार्ज के अकॉर्डिंग भी तो भी आप कर सकते हो कि भाई मान लो कई बार ऐसे आ जाए, फ्लोरीन आ जाए, फ्लोरीन से फ्लोरीन प्लस पूछ ले, तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ने पर क्या इंक्रीज होगा, जेड इफेक्टिव, और जेड इफेक्टिव इंक्रीज होगा तो क्या इंक्रीज होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, फ्लोरीन प्लस की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी ज्यादा होगी फ्लोरीन से। ओके, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है अगर किसी के पॉजिटिव है, मतलब उसमें वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना चाहता है, तो उसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी, नेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसमें होनी चाहिए, नेगेटिव में, ठीक है, तभी उसका अट्रैक्शन हाई। फिर नेक्स्ट अपन बात करें स्टेबिलिटी ऑफ कंप्लीट फील्ड एंड हाफ फील्ड, जो पहले से स्टेबल होगा, जैसे ये स्टेबल है, अगर अपन नाइट्रोजन की बात करें, 1s2, 2s2, 2p3, तो वो एक इलेक्ट्रॉन क्यों लेना चाहेगा, नाइट्रोजन एन माइनस लाते हो तो वो 2p4 क्यों बनना चाहिए, 2p4 स्टेबल थोड़ी होता है, तो अगर वो स्टेबल नहीं है तो वो इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा तो तुम्हें एनर्जी देनी पड़ जाएगी, वहां फिर प्रोसेस जो होगा, एनर्जी देनी पड़ती है तो वो पॉजिटिव में मिलेगा, मतलब एंडोथर्मिक, तो इसीलिए नाइट्रोजन जो होता है
उसकी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी क्या होगी, पॉजिटिव। हाँ, लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, फॉस्फोरस जो होता है, फॉस्फोरस भी 3p3 हाफ फिल्ड होता है, बट फॉस्फोरस में जब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऐड किया गया था, तो हालांकि वो भी हाफ फिल्ड है, हाफ फिल्ड होने की वजह से उसकी भी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम ही आती है, लेकिन वो आती नेगेटिव में है, इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी उसकी नेगेटिव में आती है। आनी वैसे इसकी पॉजिटिव में चाहिए थी, क्योंकि ये भी हाफ फील्ड में स्टेबल है, हाफ फील्ड में स्टेबल है तो आने वाले इलेक्ट्रॉन को ये भी रिपेल करना चाहिए, तो रिपेल तो करता है, लेकिन वहां पे फॉस्फोरस जो होता है उसके पास में आगे 3d भी वैकेंट रहता है, तो वैकेंट ऑर्बिट होने की वजह से इलेक्ट्रॉन को थोड़ा अट्रैक्शन रहता है, इस कारण से फॉस्फोरस के लिए इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी लेस लेस नेगेटिव रहती है, बहुत बहुत स्लाइटली नेगेटिव रहती है। ओके, तो ये थोड़ा सा जानना। और इसके अलावा अगर बात करें तो इनर्ट गैस जितनी भी है, इनर्ट गैस सभी के लिए, ऑल इनर्ट गैस, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन, रेडॉन, ऑग्नेशन, सारी इनर्ट गैस जो होती है उनका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, स्टेबल। स्टेबल है तो इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहेगा, इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इनकी किस में आएगी, पॉजिटिव में, इलेक्ट्रॉन की किस में आएगी, पॉजिटिव में। ठीक, तो ये भी क्या बोलते हैं अपन, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ एलिमेंट्स हैविंग फुल फील्ड और हाफ फील्ड कॉन्फिगरेशन वेरी लेस, मतलब एफिनिटी जो है वो कम है, क्योंकि वो स्टेबल है, उसको इलेक्ट्रॉन जरूरत ही नहीं है, तो लेस या अपन बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन लेना ही नहीं है, तो अपन जीरो भी बोल सकते हैं, और उस समय उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी, पॉजिटिव, मतलब उसको तुम्हें बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी अट्रैक्ट करवाने के लिए। ओके, वेरिएशन सेकंड पीरियड में, अगर अपन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करें सेकंड पीरियड में, तो सेकंड पीरियड में ध्यान रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये बात, सेकंड पीरियड में सबसे लोवेस्ट इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी होती है नियॉन की, उसके बाद में सबसे कम होती है बेरिलियम की, उसके बाद में होती है नाइट्रोजन की, क्योंकि इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 2p6 फुल फिल्ड 2s2, बेरिलियम का 2s2, नाइट्रोजन का 2p3 हाफ फिल्ड होता है ये भी स्टेबल ही है। और इनके बाद में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि भाई जो लेफ्ट साइड जाने पर क्या इंक्रीज होगा, जेफ, तो जेफ इंक्रीज होगा, तो जेफ इंक्रीज होने के साथ में इलेक्ट्रॉन के अंदर भी इंक्रीज होनी चाहिए, तो होना ही चाहिए कि लिथियम और बोरॉन में, बोरॉन का हाई होना चाहिए, बट हाई किसका होता है, हाई होता है लिथियम का, क्योंकि ये थोड़ा सा ध्यान रखना, लिथियम अगर लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या है 2s1, वो अगर एक इलेक्ट्रॉन लेता है तो लिथियम माइनस में वो हो जाता है 2s2, ज्यादा स्टेबल होता है, जबकि बोरॉन में कॉन्फ़िगरेशन बाहर वाला 2p1 है, 2p1 में आप एक इलेक्ट्रॉन ऐड भी कर दोगे तो क्या करोगे 2p2, तो 2p2 इतना स्टेबल नहीं होता, बट 2s2 तो स्टेबल ही होता है, इसलिए लिथियम और बोरॉन में जाना किसका हाई होता है, लिथियम, कौन सा, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी, फिर आगे कार्बन, आगे ऑक्सीजन, और सबसे ज्यादा फ्लोरीन। तो किसी भी पीरियड में, कोई एक ये सेकंड पीरियड नहीं, किसी भी पीरियड में सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी किसकी होगी, हेलोजन, सबसे लोवेस्ट किसकी होगी, इनर्ट गैस, सबसे लोवेस्ट इनर्ट गैस की, क्योंकि वो स्टेबल है, उसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत ही नहीं है, उसके लिए कोई अट्रैक्शन ही नहीं है, अट्रैक्शन जीरो है, तो हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, मतलब इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी पॉजिटिव में मैक्सिमम आएगी, पॉजिटिव में नहीं आनी चाहिए, किसमें आनी चाहिए, नेगेटिव में, तो फ्लोरीन मैक्सिमम फ्लोरीन, मिनिमम नियॉन। वेरिएशन कहाँ मिलता है कि और कौन से एलिमेंट है जिनकी पॉजिटिव मिलती है, तो बेरिलियम, नाइट्रोजन और नियॉन। कहाँ तुम्हें ज्यादा दिक्कत होगी, लिथियम और बोरॉन में, तो लिथियम का इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी लिथियम का मोर होता है, क्योंकि लिथियम एक इलेक्ट्रॉन गेन करने पर मोर स्टेबल होता है एज कंपेयर टू बोरॉन। ओके, तो ये है सेकंड पीरियड का इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी, लेकिन अगर ये दिमाग में आए कि चलो ये तो सिर्फ सेकंड पीरियड का है, नोट कर सकते हैं उसको। इसके बाद अगर अपन थर्ड पीरियड की, तो थर्ड पीरियड में अगर अपन देखते हैं, थर्ड पीरियड में इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी अगर
सबसे सबसे मिनिमम इलेक्ट्रॉन केंद्र थर्ड पीरियड में वही इनर्ट गैस आर्गन। तो आर्गन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 3s2 3p6। बट यहाँ पे आर्गन के बाद सेकंड नंबर पे जो है वो वो किसका किसका मैग्नीशियम। फिर थर्ड पे नाइट्रोजन नहीं जैसे वहां पे नाइट्रोजन आ रहा था तो यहाँ फॉस्फोरस नहीं आता है। यहाँ फिर थोड़ा सा ध्यान रखना है, यहाँ पे थर्ड नंबर पे जो आता है वो आता है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम से ज्यादा जो होता है वो आता है सोडियम का। वो तो वही वही बात कि ये जो है वो है 3s1। तो अगर ये एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो एक इलेक्ट्रॉन लेने पे ये 3s2 हो रहा है। बट अगर यही बात अगर इसकी बात करें, एल्यूमिनियम है 3p1, एक इलेक्ट्रॉन ऐड भी कर लेगा तो ये क्या हो जाएगा 3p2। 3p2 इतना स्टेबल थोड़ी होता है, 3s2 स्टेबल होता है। तो इस कारण से सोडियम की इलेक्ट्रॉन गेंद फर्स्ट एल्यूमिनियम से ज्यादा होती है। इलेक्ट्रॉन लेने पर स्टेबल हुआ है, मतलब इलेक्ट्रॉन के लिए इसमें अट्रैक्शन था। इसके बाद यहाँ हाई रहता है फॉस्फोरस का। तो फॉस्फोरस का बहुत कम होना चाहिए था क्योंकि वो हाफ फिल्ड है, लेकिन फॉस्फोरस में साथ में क्या होता है डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल होने के कारण थोड़ा अट्रैक्शन इंक्रीज हो जाता है, इसलिए इसकी इलेक्ट्रॉन कम तो होती है। किससे कम होती है? सिलिकॉन से, सल्फर से और किससे? क्लोरीन से। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी मैक्सिमम मैक्सिमम इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में सबसे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी किसकी होती है? क्लोरीन की। ओके, तो ये थर्ड पीरियड का इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी रहता है, ये ध्यान रखना है आपको। थर्ड पीरियड का मैक्सिमम क्लोरीन, मिनिमम इनर्ट गैस आर्गन। वेरिएशन कहाँ पे? फॉस्फोरस का बहुत ज्यादा कम नहीं होता, फॉस्फोरस का जो है सिर्फ कम किससे होता है? क्लोरीन, सल्फर और सिलिकॉन से। ओके, तो मेन यहाँ गलती होती है फिर बच्चा, क्योंकि सेकंड पीरियड का देखता है तो सेकंड पीरियड के अकॉर्डिंग वो फॉस्फोरस को भी वहां पे वैसे रख देता है जैसे नाइट्रोजन रखा है थर्ड नंबर पे, वैसा नहीं रखना है, ये ऑर्डर मिलता है। ओके, ये मिलता है इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी का ऑर्डर थर्ड पीरियड का। ग्रुप के अकॉर्डिंग, तो ग्रुप में जनरली ग्रुप में अपन जाते हैं तो ग्रुप में जाने पर क्या इंक्रीज होगा? नंबर ऑफ शेल, रेडियस इंक्रीज होगा, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होनी चाहिए? डिक्रीज। बट एक्सेप्शन ना आए ऐसा नहीं होता। इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी ऐसा देखा गया है थर्ड पीरियड जो है, थर्ड पीरियड मतलब क्लोरीन का हाई मिलेगा फ्लोरीन से, सल्फर का हाई मिलेगा ऑक्सीजन से, फॉस्फोरस का हाई मिलेगा नाइट्रोजन से। ये थोड़ा ध्यान रखना है। थर्ड पीरियड एलिमेंट इज ग्रेटर देन सेकंड पीरियड एलिमेंट रेस्पेक्टिव ग्रुप। वही बात, रीजन इसमें ये होता है, क्या होता है कि जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन फ्लोरीन जो है ये फर्स्ट सेल वही सेकंड सेल। तो फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन्स 1s2 2s2 2p5, ठीक है। और अगर मैं क्लोरीन की बात करूं, क्लोरीन क्लोरीन का अगर अपन बात करें, ये है फ्लोरीन, क्लोरीन। तो यहाँ फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट। तो क्या होता है अगर अपन क्लोरीन की बात यहाँ पे करें तो फर्स्ट ऑर्बिट में फर्स्ट ऑर्बिट में अगर अपन मैं बात करूं, थोड़ा साइज अपना बड़ा बनाना पड़ेगा क्योंकि यही अपने को बताना है यहाँ पे कि क्लोरीन जो है वो यहाँ पे न्यूक्लियस, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट और ये थर्ड ऑर्बिट। फर्स्ट ऑर्बिट 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड में 3s2 3p5, है ना। तो बात ये है फ्लोरीन में कितने ऑर्बिट है? 2 ऑर्बिट, 2s2 2p5। और बाहर कितने इलेक्ट्रॉन? 7। यहाँ पे भी 3s2 3p5, 7 इलेक्ट्रॉन है।
बट वो 7 इलेक्ट्रॉन है सेकेंड ऑर्बिट में, मतलब सेकेंड ऑर्बिट है मतलब ऑर्बिट जैसे इंक्रीज होती है साइज इंक्रीज होता है, तो इसमें ऑर्बिट सेकंड है तो साइज छोटा है, स्मॉल है, स्मॉल में भी 7 इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन बहुत पास पास है, पास पास है, तो इन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में रिपल्स इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन छोटे साइज की वजह से ज्यादा है। यहाँ इलेक्ट्रॉन थोड़े दूर है, दूर होने से यहाँ रिपल्शन कम है, रिपल्शन कम होगा तो क्या हाई होगा, अट्रैक्शन। तो क्लोरीन का थोड़ा सा अट्रैक्शन किससे हाई होता है, क्लोरीन से। सेम सल्फर का ऑक्सीजन से और फॉस्फोरस का नाइट्रोजन से। एक रीजन ये भी है कि ये थर्ड पीरियड वालों में, थर्ड वाले में 3D भी क्या होता है, वैकेंट, तो जगह है, जगह ज्यादा होना चाहिए। थर्ड वाले में, थर्ड ऑर्बिट में टोटल मैक्सिमम 18 आ सकते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन की जगह रहती है। सेकंड में कितने आ सकते हैं, 8, तो इलेक्ट्रॉन बहुत पास पास होते हैं, पास पास होंगे तो इंटर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन ज्यादा होगा, जगह बहुत सारी होगी तो इंटर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन कम होगा, तो रिपल्शन कम होगा तो अट्रैक्शन ज्यादा होगा, अट्रैक्शन ज्यादा किसका, क्लोरीन का। तो ये थोड़ा सा याद रखना है, थर्ड पीरियड वाले एलिमेंट जो है उनका सेकंड पीरियड वालों से इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी क्या होगी, हाई होगी। ओके, ये आपको याद रखना है, क्लोरीन का क्लोरीन से, सल्फर का ऑक्सीजन से, फॉस्फोरस का नाइट्रोजन से। ओके बेटा, ये आप देख सकते हो। फिर अगर अपन बात करें कि फ्लोरीन, और क्लोरीन वाला जो मैंने रीजन बताया था कि फ्लोरीन जो होता है वो होता है सेकंड ऑर्बिट में, सेकंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन पास में होंगे, पास में होंगे तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में डिस्टेंस कम होगी, इंटर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन ज्यादा होगा। क्लोरीन में एक थर्ड ऑर्बिट आती है, थर्ड ऑर्बिट में 3D सबसेल भी होता है, और साइज इंक्रीज होता है, तो इलेक्ट्रॉन थोड़े दूर दूर होंगे, तो दूर दूर होंगे तो रिपल्शन कम होगा, तो अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। यही बता रहा है, ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है, द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन, क्योंकि अपन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में ऐड भी क्या करें, इलेक्ट्रॉन ही कर रहे हैं, तो पहले से साइज छोटा है, इलेक्ट्रॉन पास पास है, ऊपर से तुम ऐड भी इलेक्ट्रॉन कर रहे हो, तो वो इलेक्ट्रॉन कैसे आने देगा, तो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन सफर मोर रिपल्शन। इन केस ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन का थोड़ा सा साइज बड़ा है, एक ऑर्बिट ज्यादा है, इसलिए वहां पर रिपल्शन कम है, अट्रैक्शन ज्यादा है, ये बात है। ओके, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये आपको याद है थर्ड पीरियड में, तो थर्ड पीरियड वाला जो है क्लोरीन, क्लोरीन हाई रहता है फ्लोरीन से। थर्ड पीरियड में अगर पूरा ऑर्डर ऑर्डर अभी मैंने बताया भी था, कौन सा वाला, ये वाला, ये सबसे हाई थर्ड पीरियड में क्लोरीन, उसके बाद में थर्ड पीरियड में सल्फर, फिर आता है सिलिकॉन, फिर आता है, फिर कौन आता है, फिर आता है फॉस्फोरस, फिर आपके आएगा सोडियम, एल्यूमिनियम, फिर मैग्नीशियम, और सबसे कम आर्गन, इनर्ट गैस। ये थर्ड पीरियड का ऑर्डर है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, सिलिकॉन। ओके, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होने का रीजन क्या होता है, हाफ फील्ड कॉन्फिगरेशन। ओके, तो बात कर रही अपने, कई बार ये भी जाना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ न्यूट्रल एटम इज इक्वल टू आयनेशन एनर्जी ऑफ इट्स एनायन, मतलब ये कहना चाह रहा है कि अगर अगर मैं यहाँ पे एक बात करूं, तो सोडियम है, सोडियम से मैंने क्या बनाया, सोडियम प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ न्यूट्रल एटम, न्यूट्रल एटम की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, अब न्यूट्रल एटम की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात कर रहा है, तो जैसे मान लो फ्लोरीन है, फ्लोरीन का अगर एक इलेक्ट्रॉन मैंने ऐड किया तो ये क्या बना, एफ माइनस, तो इलेक्ट्रॉन ऐड करने पर उसको बन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, या हम उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो किस में होगी, नेगेटिव में। इसी एनायन में से, ये तो मैंने इलेक्ट्रॉन ऐड किया, इसी एनायन में से अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूं, 9 में एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया, कितने हो गए, 10, 10 का एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूं तो कितना रहेगा, 9, मतलब इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो वो उसको अपन क्या बोलते हैं, आईपी, आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो अगर ये नेगेटिव होगा तो ये क्या होगा, पॉजिटिव, मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होगी उसकी वैल्यू आईपी के इक्वल होगा, बट बस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है
इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो क्या होगी, नेगेटिव में, तो वैल्यू इक्वल होगी, बस ये नेगेटिव में होगी और आईपी क्या होगी, पॉजिटिव। बस यही बोल रहा है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ न्यूट्रल एटम का न्यूट्रल था ये, आइसोलेटेड गैस एटम, न्यूट्रल एटम इज इक्वल टू आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ इट्स एनायन। इस एनायन में से मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाला है, तो 10 में से एक इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो कितने बचे, 9। 9 में तो ये होता है न्यूट्रल फॉर्म हो, तो न्यूट्रल का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एनायन के आईपी के क्या होता है, इक्वल, तो वैल्यू इक्वल होगा, बस यहाँ पे नेगेटिव जो है, जितना आईपी की वैल्यू आए उसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दो, वो इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी आ जाएगी। ओके, ये बस जाना है। इसी को एक वर्ड और आता है, इफ न्यूट्रल एटम इज इक्वल टू आयनाइजेशन ऑफ न्यूट्रल एटम इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ इट्स कैटायन, कि अगर मान लो, हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि अगर एक मैंने मान लो सोडियम है, सोडियम में से मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाला, तो ये क्या बना, Na+ कैटायन। तो जब इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो उसको अपन क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी। तो वो आयोनाइजेशन एनर्जी जो है उसकी वैल्यू बी, उसकी वैल्यू बी किसके इक्वल होगी, अगर इस Na+ में से अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूं, मान लो Na+ था, सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन, 11, 11 में से एक इलेक्ट्रॉन निकाला, कितने हो गए, 10, वापिस एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूं बेटा तो कितने हो जाएंगे, 11, तो वो न्यूट्रल एटम में इक्वल चेंज हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन ऐड करने पर वो क्या होती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो आईपी इलेक्ट्रॉन किसमें से निकाला था, आईपी ऑफ Na जो न्यूट्रल था इक्वल होगा Na+ में से हम Na+ में इलेक्ट्रॉन ऐड किया है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ Na+, तो Na+ क्या हो गया, कैटायन, उसने क्या इलेक्ट्रॉन ऐड किया है, तो एफिनिटी। आईपी में इलेक्ट्रॉन निकालना, किसमें से, इसमें से निकाला है, सोडियम, तो इक्वल होंगे, बस ये क्या होगा, नेगेटिव। ओके, ये यहाँ पे हम ध्यान रखते हैं। ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में बात करोगे तुम कि सर एक्सेप्शन, आपने एक्सेप्शन बेटा मैंने साथ में बता देते, एक तो क्लोरीन का फ्लोरीन से हाई होगा, सल्फर का, इसमें ये ऐड करते हो, ऑक्सीजन जो फैमिली होती है, ऑक्सीजन फैमिली में सबसे ज्यादा होता है सल्फर का, फिर सेलेनियम, टेल्यूरियम, पॉलिनियम, और सबसे कम होता है ऑक्सीजन का। तो तुम्हें इसको ऐसा भी याद रखते हो, कैसे याद रखते हो, सस्ती पियो ऑक्सीजन, ऐसा भी याद रखते हो। तो सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पॉलिनियम और सबसे मिनिमम ऑक्सीजन, जबकि ऑक्सीजन का सबसे हाई होना चाहिए था, तो ऑक्सीजन सबसे टॉप पर आता है। तो टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी क्या होती है, डिक्रीज, बट ऐसा मिलता है, ये एक एक्सेप्शन होता है। हेलोजन में भी, हेलोजन में भी सबसे हाई मिलता है क्लोरीन, देन मिलता है फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इसके अलावा अपन ने देखा था सेकंड पीरियड, तो सेकंड पीरियड में लेफ्ट साइड जाने पर, इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी इंक्रीज होनी चाहिए थी, बट सेकंड पीरियड में सबसे कम किसका मिलता है, नियॉन। नियॉन के बाद में हमें मिलता है बेरिलियम, देन मिलता है नाइट्रोजन, हाफ फील्ड के कारण, फिर हमें मिलता है बोरॉन, बोरॉन से किसका मिलता है, लिथियम, कार्बन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। और थर्ड पीरियड में बात की जाए, थर्ड पीरियड में सबसे कम होता है आर्गन, फिर आता है मैग्नीशियम, फिर हमने बात किया था यहाँ पे था कौन, एल्यूमिनियम, उससे ज्यादा सोडियम, देन फॉस्फोरस, सिलिकॉन, सल्फर एंड क्लोरीन। ये ऑर्डर जो मिलते हैं हमें, ये इरेगुलर मिलते हैं, इनको हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के क्या बोल सकते हैं, एक्सेप्शन बोल दो या इरेगुलर वैल्यू बोल दो। ओके, तो ये हमें मिलता है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो इलेक्ट्रॉन जो एक्सेप्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किसकी नेचर होती है, नॉन मेटल्स की, किसकी होती है, नॉन मेटल्स की। तो आप यहाँ पे एप्लीकेशन की फॉर्म में ये भी बोल सकते हो, एप्लीकेशन की फॉर्म में ये भी बोल सकते हो, पहले ये आराम से देख सकते हो आप, ऑक्सीजन फैमिली में सबसे कम ऑक्सीजन का, हेलोजन वाले में सबसे हाई फ्लोरीन का होना चाहिए था, लेकिन सेकंड नंबर पे आता है। पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे मैक्सिमम मिलती है क्लोरीन की। ठीक, ध्यान रखना, सेकंड पीरियड में ये मिलता है ऑर्डर, और ये थर्ड पीरियड में ऑर्डर मिलता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इसके अलावा
अब ये बोलते हो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, नॉन मेटेलिक। और नॉन मेटेलिक जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा वो खुद का क्या करेगा, रिडक्शन। तो खुद का रिडक्शन करता है वो क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो आप ये भी बोलते हो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। तो ये बेटा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में है। इससे आगे बेटा इस चैप्टर में बेटा और जो टॉपिक है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ये काफी अच्छे से पढ़ना क्योंकि इसमें काफी कंफ्यूजन रहता है नेगेटिव पॉजिटिव में। तो इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी में मेनली ध्यान रखना है फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी लगभग एलिमेंट के लिए नेगेटिव रहता है, सिर्फ इसको छोड़ के स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन रखने वाले उनके लिए पॉजिटिव रहता है। ओके, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी। लेकिन फर्स्ट के बाद सेकंड थर्ड जो भी है ऑल ऑल पॉली नेगेटिव आयन, मतलब -2 -3 -4, उन सबके लिए इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी क्या होगी, पॉजिटिव। पॉजिटिव होगी मतलब एंडोथर्मिक प्रोसेस, और अगर नेगेटिव होता है तो क्या होता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ओके, बाकी क्या इसमें चेंज होता है वो मैंने इसमें बात की है, तो देखते रहिए बेटा और नोट करते रहिए, जो भी एक्सेप्शन है उनको अच्छे से नोट कीजिए। तो ओके बेटा, फिर मिलते हैं बेटा ऑन आर्म्स एकेडमी चैनल पे। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कीजिए कि आपको कैसा क्या लग रहा है। ओके बेटा, थैंक यू।